अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर के बाद मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार अयाज़। हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरावर्दी। वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। सबसे पहले आज मैं आपसे जानना चाहूँगी, पहले तो 25 मुल्ज़िमान को मिलिट्री कोर्ट्स में सज़ाएँ हुई थी। आज हसन न्याज़ी समेत 60 मुल्ज़िमान पर सज़ाएँ सुना दी गई हैं। तो सर इस तमाम सूरत-ए-हाल को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ हमने देखा कि पहले अमेरिका की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया, फिर उसके बाद ईयू का खत सामने आया, फिर अमरीका, बरतानिया ने दोबारा से रद्द-ए-अमल दिया मिलिट्री कोर्ट्स को सज़ाओं को लेकर। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखें, जितने रद्द-ए-अमल आपने गिनाए हैं ना, रियासत-ए-पाकिस्तान ने उन तमाम रद्द-ए-अमल्स को मुस्तरद किया है। जी। 9 मई के हवाले से किसी भी बैरूनी दबाव को कबूल करने से इनकार किया है। 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ाएँ देने के लिए पाकिस्तान को जो भी कीमत अदा करना पड़ेगी, पाकिस्तान करेगा, लेकिन 9 मई के मुल्ज़मान को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर किसी का ये ख़्याल है कि वो मग़रिब के घोड़े पे सवार होकर 9 मई के मुल्ज़मान को बचा सकता है, तो रियासत ने ये पैगाम दिया है कि उनके बचने का कोई चांस नहीं, रियासत अपने मौक़िफ़ पे कायम है। अगर किसी का ख़्याल है कि ट्रंप के सर पे के कंधे पर बैठ के वो पाकिस्तान में इक़्तिदार में आ सकता है, तो वो आज की सज़ाएँ पढ़ ले और वो उसके लिए नविश्ता-ए-दीवार हैं कि जिन चीज़ों पर रियासत ने कॉम्प्रोमाइज़ ना करने का पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया है, उन पर जो भी दबाव आ जाए वो सस्टेन किया जाएगा और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। आज जी। साहब हसन न्याज़ी का डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एक ब्रिगेडियर को भी सज़ा हुई है, रिटायर्ड। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम साहब को 6 साल की सज़ा हुई है, वो भी जिन्ना हाउस पहुँचे हुए थे उस दिन ना। तो फ़ौज ने अपने अफ़सरान को भी माफ़ नहीं किया है। मेरे ख़्याल में जो रिचर्ड गर्नेल के एक इंटरव्यू पे तालियाँ बजा रहे थे, जो ट्वीट्स पर ज ज जश्न मना रहे थे और जिनका ख़्याल था कि वो अमेरिका के सर पे बैठकर वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान को दबाव में ले आएँगे, वो आज की सज़ाएँ पढ़ लें कि 25 सज़ाओं के बाद 60 और सज़ाएँ दे दी गई हैं। इसका मतलब है कि कोई दबाव ख़ातर में नहीं लाया जाएगा किसी भी मामले पर। अमेरिका जी। से किसी भी किस्म का मग़रिब से, ईयू से, लन बरतानिया से कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि आज की सज़ाएँ जहाँ पाकिस्तान में इनकी सियासी अहमियत है, जहाँ ये तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत के लिए धचका है, वहाँ ये भी पैगाम है तहरीक-ए-इंसाफ के उन दोस्तों के लिए, जो इस वक़्त अमेरिका के घोड़े पर बैठकर पाकिस्तान में इक़्तिदार में आना चाह रहे हैं। कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस वक़्त अमेरिका का कोई दबाव लेने के मूड में नहीं है। ये सज़ाएँ जो हैं, ये दुनिया को भी पैगाम है कि पाकिस्तान अपने फ़ैसले खुद करेगा। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान की अदलिया जो है वो सज़ाएँ देती ही नहीं है, वो ट्रायल करती ही नहीं है, क्या करें? 9 मई के कितने मुकदमात दहशतगर्दी की अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, क्यों नहीं मुजरमान को सज़ाएँ दी जाती? अगर पाकिस्तान की अदलिया ठीक हमने एपीएस के बाद भी मिलिट्री कोर्ट्स बनाई, क्योंकि पाकिस्तान की अदालतें दहशतगर्दों को सज़ा देने के लिए तैयार ही नहीं थी। तरमीम हुँ। करके मिलिट्री कोर्ट्स बनाई। आज भी 9 मई के मुल्ज़मान को पाकिस्तान की अदालतें सज़ा देने के लिए तैयार ही नहीं है, तो क्या करें? वो उनकी मतलब ट्रायल ही करने को तैयार नहीं है, सज़ा देने को तैयार नहीं है, तो मेरा ख़्याल है कि आज की जो सज़ाएँ हैं, वो तहरीक-ए-इंसाफ को एक पैगाम दे रही हैं कि उन्होंने जो उम्मीदें मग़रिब से और अमेरिका से लगाई हैं, वो पूरी नहीं होंगी और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की मुकम्मल तैयारी है, इस बार हर किस्म का दबाव बर्दाश्त करके अपने एजेंडे पर चलने की। सर, यहाँ पर मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी कि हमने देखा कि मुज़ाकराती कमेटी कायम की गई है और फिर अब सज़ाए पे सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। तो ये क्या मामला है? एक तरफ मुज़ाकरात, एक तरफ मतलब एक तरफ सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, तो इस सब चीज़ों को आप कैसे देखेंगे? लेकिन पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात का 9 मई से तो कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी लेकिन बात ये है कि क्या में कुछ तहरी लेकिन क्या तहरीक-ए-इंसाफ ने सिविल नाफ़रमानी की कॉल वापस ले ली है? आज भी खान साहब के अकाउंट से ट्वीट है कि तरसीलात रेमिटेंसेस ना भेजी जाएँ। शहबाज गिल भी ट्वीट कर रहे हैं रेमिटेंसेस ना भेजी जाएँ। सब अपील कर रहे हैं रेमिटेंसेस भेजी जाएँ। तो अगर वो मुज़ाकरात के साथ सिविल नाफ़रमानी चला सकते हैं, तो पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात के साथ सज़ाएँ क्यों नहीं दे सकती?
यहाँ तो आप कहें ना कि जी उन्होंने भी सीज़ फायर कर दिया है और देखें जी उन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल वापस ले लिया। वो तो रोज़ अपील कर रहे हैं रेमिटेंसेस बंद कर दें, रेमिटेंसेस बंद कर दें। उनकी अपील करना जायज़ है, इनका मुजरिमों को सज़ा देना गलत है। वो तो पाकिस्तान को हिट कर रहे हैं तरसीलात को बंद कराकर ना, वो तो पाकिस्तान का नुकसान करना चाह रहे हैं। ये तो मुजरिमों को सज़ाएँ दे रहे हैं जो देनी चाहिए। दोनों चीज़ों का आपस में मुवाज़ना ही कैसे नहीं, तो मेरा ख़्याल है कि जो इमरान खान के पास जो कार्ड है सिविल नाफरमानी का वो खेल रहे हैं और हुकूमत ने उनसे दरख्वास्त भी नहीं की है। हुकूमत ने ये शर्त नहीं रखी है कि इमरान खान सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लें, फिर मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमत ने कहा है आप अपनी सिविल नाफरमानी चलाते रहें, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। आप अमेरिका के घोड़े पे सवार रहें, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। आप अपील करें कि रेमिटेंसेस ना भेजी जाएँ, हमें उसकी भी कोई परवाह नहीं। जो जो मेरा मतलब है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहता होगा, वो रेमिटेंसेस नहीं भेजेगा, जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, वो रेमिटेंसेस भेज देगा। सवाल ये है कि हुकूमत ने तो नहीं जाके इमरान खान से कहा कि आप रेमिटेंस अपनी सिविल नाफरमानी वापस लें। हुकूमत कहती है कि आप सिविल नाफरमानी चलाना चाहते हैं, चलाते रहें। हुकूमत ने तो ये भी नहीं कहा कि मुज़ाकरात तब होंगे जब सिविल नाफरमानी वापस मुअत्तल ही कर दें। तो इसमें ऐसी कौन-सी बात है? जब हुकूमत उन्हें कुछ नहीं कह रही, तो वो क्यों कह रही? ठीक हो गया सर, अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे खान साहब को लेकर। तो आज खान साहब से मुलाकात हुई है मुज़ाकराती कमेटी की अडियाला जेल में। तो इस मुलाकात को आप कैसे सम अप कहेंगे? अंदर की बात क्या है? देखिए, मैं खान साहब ने अपनी कमेटी को कहा है कि आप 30 जनवरी तक मुज़ाकरात की डेडलाइन है। अगर 30 जनवरी तक हमारे मुतालबात पूरे ना हुए, तो हम मुज़ाकरात ख़त्म कर देंगे। अब मेरा हुँ। ख़्याल है 30 जनवरी मैंने तो पहले भी कहा है कि ये 20 जनवरी का इंतज़ार है। असल में ट्रंप के आने का इंतज़ार है, तब तक करने के लिए कुछ नहीं था, फाइनल कॉल नाकाम हो गई थी। फाइनल कॉल के बाद जो बयानिया बनाया गया लाशों का और कि जी इतनी बंदे मर गए हैं, वो भी दुनिया में किसी ने नहीं खरीदा, किसी हुकूमत ने उस पे कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ। तो लिहाज़ा मेरा ख़्याल है कि अब उनके पास 20 जनवरी तक करने को कुछ है नहीं रिचर्ड ग्रनेल के ट्वीट और इंटरव्यू के अलावा। तो एक ट्रांजिशनल पीरियड है कि ट्रंप के आने का इंतज़ार है। ट्रंप आएगा, 30 जनवरी तक की डेडलाइन दे दी है, फरवरी में ये पाकिस्तान के हालात दोबारा ख़राब करेंगे। फरवरी में ये दोबारा सड़कें गरम करेंगे, फरवरी में ये फिर लाशों की सियासत करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि ट्रंप के आने के बाद लाशें गिरें ताकि ट्रंप की इंतज़ामिया को पाकिस्तान में मुदाखलत का जवाब मिल सके। और इनका ख़्याल है कि अगर ट्रंप की हुकूमत में हालात ख़राब होंगे, तो ट्रंप इन पर दबाव डालेगा। ये भी करके देख लें, हुकूमत पाकिस्तान और रियासत की उस हवाले से भी तैयारी मुकम्मल है। लेकिन हुकूमत को, रियासत को पता है कि ये ट्रंप के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, ये मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। मैंने खुद ही आपको कहा कि इन्होंने एजेंडा देने के लिए, जो मुतालबात देने के लिए 10 दिन माँग लिए 2 जनवरी तक। ये टाइम गुज़ार रहे हैं, ये टाइम गुज़ारेंगे 30 जनवरी तक और 30 जनवरी के बाद यकदम कहेंगे मुज़ाकरात नाकाम हो गए, अब हम कमेटी का बायकॉट करते हैं, अब मज़ीद मुज़ाकरात नहीं चल सकते, इतनी ताख़ीर हो गई। खान साहब ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, खान साहब ने कमेटी ख़त्म कर दी और फिर क्या अब हम दोबारा सड़कें गरम करेंगे, क्योंकि ट्रंप आ जाएगा तो फरवरी में ये करेंगे। ये सबको पता है, बच्चे-बच्चे को पता है, इसमें ऐसी कोई राज वाली बात है ही नहीं कि ये मुज़ाकरात सिर्फ़ ट्रंप के आने के इंतज़ार का वक़्त गुज़ारने का एक तरीका है, वरना ट्रंप के आने पर पाकिस्तान में लाशों की सियासत पीटीआई ने दोबारा शुरू कर दी। सर, यहाँ पर मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी। आज पेशी के मौके पर अडियाला जेल में सहाफ़ियों की जानिब से खान साहब से पाकिस्तानी मईशत को लेकर सवाल किया गया, तो खान साहब ने खुद इस बात का इतराफ़ किया है कि दिवालिया होते मुल्क को इस हुकूमत ने सँभाल लिया, मईशत फिर से तरक्की की डगर पर आ गया। लेकिन उनकी जानिब से फिर ये भी कहा गया, लेकिन अभी मुल्क उस तरह से इस्तेहकाम की राह पर गामज़न नहीं हुआ, तरक्की मुल्क नहीं कर रहा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, खान साहब तो नहीं चाहते ना कि मुल्क में माशी तरक्की हो, क्योंकि जी। अगर तरक्की हो गई तो फिर वो क्या चूरन बेचेंगे। ये जो मुसलसल पिछले 2 साल से हालात ख़राब रखे हुए हैं, वो खान साहब ने मुल्क को माशियत में इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए रखे हुए हैं ना। खान साहब तो नहीं चाहते कि मुल्क की मईशत सँभले, क्योंकि उनका ख़्याल है कि अगर मईशत सँभल गई, लोगों को पाकिस्तान माशी क्राइसिस से निकल गया, तो लोग उनका चूरन तो नहीं खरीदेंगे फिर। फिर तो लोग कहेंगे कि ये हुकूमत अच्छा काम कर रही है। अब भी आप देखें कि इमरान खान को इस बात का शिद्दत से एहसास है कि इस हुकूमत ने मईशत को ठीक कर लिया है और उनके मुँह से आज निकल भी गया है। और उनके फ़िक्र की भी यही बात है, जो वो इंतज़ार नहीं कर रहे और जो वो बार-बार सड़कें गरम करके हालात ख़राब करना चाहते हैं, हुकूमत को काम नहीं करने देना चाहते, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि अगर ये इस हुकूमत ने मईशत को ठीक कर लिया, माशी तरक्की हो गई,
तो फिर लोग पीटीआई को तो भूल जाएँगे, फिर तो कंपैरिज़न होगा कि पीटीआई के दौर में क्या था और शहबाज शरीफ के दौर में क्या है। लेकिन शहबाज शरीफ की जिस तरह इकोनॉमी को सँभाल रहे हैं, वो इमरान खान के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इमरान खान को शिद्दत से अंदाज़ा है कि अगर ये टेन्योर पूरा मिल गया शहबाज शरीफ को, तो वो तो पाकिस्तान को इकोनॉमिक टर्नओवर कर देगा और इकोनॉमिक जो है वो तरक्की कर देगा और फिर उसके बाद पीटीआई का तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। इसीलिए वो सब कुछ जल्दी-जल्दी करना चाहती हैं। फिर यहाँ पर मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी, ये चमक-गोइयाँ बहुत ज़्यादा अब सुनने में आ रही हैं कि अगला साल जो है वो अब इलेक्शन का साल होगा। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता अगला साल इलेक्शन का साल होगा। मुझे मतलब क्यों होंगे इस मुल्क में इलेक्शन? क्या हो गया जो इलेक्शन होंगे? इस मुल्क में अगर अब ये हुकूमतें टूटी, तो इलेक्शन नहीं होंगे। पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के डिज़ाइन में इलेक्शन नहीं था और वो हुँ। निगरान हुकूमतों को 2 साल चलाना चाहते थे, 3 साल और एक टेक्नोक्रेट सेटअप चलाना चाहते थे। अगर अब ये हुकूमतें टूटी तो फिर जो टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा वो 2, 3, 4 साल चलेगा, फिर दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे। तो इसलिए मेरे ख़्याल में ये बात हुकूमती इत्तेहाद को पता है कि अगर उन्होंने हुकूमत तोड़ी, तो दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे और उन्हें दोबारा हुकूमतें नहीं मिलेंगी और टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाएगा। इसीलिए ये इत्तेहाद भी नहीं टूटेगा, ये हुकूमतें भी नहीं टूटेंगी और ये चलेंगी। बाकी एस्टेब्लिशमेंट से बेहतरीन ताल्लुकात हैं, मईशत ठीक चल रही है, एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को क्यों गिराएगी? ठीक हो गया, तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।